हे इन्वेस्टर्स, सो फाइनली लास्ट वीक मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल आया है। जो लोग बहुत महीनों से मार्केट क्रैश फॉल जैसी बात कर रहे हैं उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिला होगा, पर कुछ लोग जो नए हैं और मार्केट रैली में इन्वेस्ट किए हैं, स्पेशली ट्रेडर्स, उन्हें जरूर भारी नुकसान हुआ होगा और इससे वो नाखुश भी होंगे। वेल नो वरीज, आज का एनालिसिस इस फॉल पर है ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि आगे मार्केट और क्रैश हो सकता है या फिर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड लास्टली, राइट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। सो वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक एंड लेट्स बिगिन द एनालिसिस। वेल, इस फॉल की बात करें तो ये फॉल वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में था और अगर डेटा चेक करें तो इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स 18,600 के टॉप से 17,000 तक आ चुका है, यानी 8% फॉल हुआ है। यूएसए में नेस्डेक 16,700 से 16,000 4% फॉल। यूरोप FTSE इंडेक्स 7,400 से 7,000 यानी 5% फॉल। जापान निकाई इंडेक्स 30,800 से 28,000 9% फॉल और चाइना 25,700 से 23,000 यानी 7% तक का फॉल। वैसे तो ये ट्रिगर हुआ था कोरोना की न्यूज से, क्योंकि अब फिर से एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो कि माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से भी 6 टाइम्स डेडली है। इस फियर की वजह से ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे, पर इंडिया में ये ऑलरेडी फॉल बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और देयर इज एन बेसिक कंसेप्ट कि जब बड़े प्लेयर्स मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं उससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता है और फिर इसी से पैनिक क्रिएट होता है, जिससे नॉर्मल रिटेल प्लेयर्स भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये चीज लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई FIIs आर सेलिंग। वेल, बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FII हाई वैल्यूएशंस वाले मार्केट से निकलकर अंडर परफॉर्मिंग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, विच इज बेसिकली वैल्यूएशन इन्वेस्टिंग गेम। और इंडियन मार्केट अपनी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इसलिए इंडियन मार्केट से भी FII की इतनी सेलिंग दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अब ग्लोबली मार्केट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अब इन्फ्लेशन जैसी रिस्क लंबी हो रही है और ज्यादा नोटिसेबल होने लगी है। और इससे निपटने के लिए ऑलमोस्ट सभी देशों की सरकार मार्केट से लिक्विडिटी कम करना चाहती है, स्पेशली US मार्केट में। लास्टली, हमें बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिटेल प्लेयर्स में एक ट्रेंड और दिखाई दे रहा है कि लोग अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि वो बेसिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करेंगे। सो इससे मार्केट में हाइप भी कम होगा और प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड भी इंक्रीज होगा। पर अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि मार्केट में अभी क्रैश और लंबा होगा या फिर ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, फंडामेंटली तो कॉर्पोरेट्स में मीडियम टर्म के लिए ग्रोथ अच्छी रह सकती है, क्योंकि अच्छा खासा कैपेक्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं, सप्लाई चेन भी इंप्रूव हो रही है, कंटेनर्स की शॉर्टेज कम हो रही है और सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड भी पूरी होने लगी है। सो फंडामेंटल पार्ट सीम्स पॉजिटिव। टेक्निकली चार्ट्स पर देखें तो ट्रेंड अभी पूरा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि लोअर लोज और लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। सो टेक्निकल पर ये नेगेटिव दिखाई पड़ता है। वेल, अगर नए वेरिएंट का इंपैक्ट हाई रहता है या फिर FII फिर से हेवी बाइंग नहीं करते हैं और या फिर मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो यहां से मार्केट में फॉल बड़ा हो सकता है और ये लंबे समय तक भी चल सकता है। लेकिन अगर नए वेरिएंट का इंपैक्ट कम रहा और फिर से मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक प्लेयर्स की बाइंग स्टार्ट हो गई, तो फिर मार्केट में फिर से अच्छी रैली आ जाएगी और सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। वेल, अगर हमारे ओपिनियन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट नेगेटिव ही रहेगा एंड मीडियम टर्म में शायद साइडवेज हो जाए। सो ऐसे मार्केट से डील करने का क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। देखिए, यहां से अब क्वालिटी स्टॉक्स में ही परफॉर्मेंस आएगी और सिक्लिकल स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रेंड रहेगा, इसलिए ऐसे मार्केट में स्मार्ट पिकिंग ही अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। तो अगर आप एक प्योर इन्वेस्टर हैं यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अच्छा एक्यूमुलेशन करने की। सो इसके लिए आपको वो फंड्स को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी जो क्वालिटी कंपनीज को फेयर वैल्यूज पर खरीदते हैं और जिनका स्टॉक सिलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और इसके लिए बेस्ट AMCs है लाइक मिराय, एक्सिस, ICICI, कैनरा रोबेको, UTI, पराग पारेख एक्सेट्रा, क्योंकि ये बॉटम अप रिसर्च और क्वालिटी स्टॉक्स पर ज्यादा बिलीव करते हैं। और अगर आप मार्केट टाइमिंग जैसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं और एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, सो इसके लिए आपको उन फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मार्केट के अकॉर्डिंग रीबैलेंस करते हैं। इसी के साथ सेक्टर और थेमेटिक फंड्स को स्मार्टली पिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो काफी दफा मार्केट रिटर्न से अंडर परफॉर्म करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रिस्क टॉलरेंस का लेवल हाई रखना पड़ेगा। सो ऐसे इन्वेस्टर्स प्रिफर कर सकते हैं PGIM, निपॉन, कोटक, क्वांट, इन्वेस्को जैसी AMCs। सो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ऐसे फॉल से घबराए नहीं
और अपनी इन्वेस्टिंग के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग रखें। लाइक अपनी इन्वेस्टिंग का गोल क्लियर रखें, अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल को अच्छे से समझें, अपनी रिस्क टॉलरेंस लेवल को सही से असेस करके रखें, फिर अच्छी रिसर्च और अच्छी समझ से फंड में इन्वेस्ट करें, एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस और अच्छे पेशेंस से इन्वेस्ट करें। देन इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।